भाई मैं शेयर करना चाह नहीं रहा था, पर करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो वो चीज़ चेहरे पे दिखेगी और शायद दिख भी रही होगी। यकीन मानना मैं शेयर करना चाह नहीं रहा था और मेरे में हिम्मत थी नहीं कंटेंट बनाने की, लेकिन बनाना पड़ेगा, काम है। कुछ मिसहैपनिंग होगी फैमिली में, तो एनर्जी लेवल वीडियोस में थोड़ा कम रहेगा, शायद हंसी वंसी थोड़ी कम रहेगी कुछ दिनों तक। थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, है ना। तो भाई बात करते हैं पहले रफीनिया की। अभी मैं एक आधी क्लिप देख रहा था जहाँ पे रफीनिया दूसरे गोल को मारने के बाद अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड ये बात कर रहा था पेड्री से कि लेट्स गो फॉर थर्ड। ठीक है, अब लेट्स गो फॉर थर्ड ये मेंटालिटी हमारी 2014 में अंडर लुइस एनरिके हुआ करती थी कि पीएसजी ने अगर 4 मारे हैं तो हम 5 या 6 मारेंगे, है ना। वो 2014 से अब 9 साल बाद जाके वो मेंटालिटी अभी दिख रही है कि हम जीत के लिए खेलेंगे। मैटर नहीं करता कि 10 प्लेयर खेल रहे हैं फील्ड पे या 11 खेल रहे हैं। यही एक कैप्टन का दिमाग होता है और यही एक कोच का माइंडसेट होता है। जब मतलब 2-0, ठीक है, थोड़ा सा रिविजिट कर रहे हैं, हल्का सा जब 2-0 हुआ, तो जब 2-2 हुआ, तो अगर हम जावी के अंडर होते, यकीन मानो, अगर हम जावी के अंडर होते तो भाई हम उसको ड्रॉ लेके ही आते, क्योंकि ड्रॉ लेके भी हमारे पास एक मैच इन हैंड होता और हम वहां पे जाके उसको कवर करते। ये थी जावी की सोच और ये थी जावी के अंडर हमारी सोच भी, जो कि शुरू से नहीं थी, लेकिन जावी के अंडर आगे सेकंड सीजन से वो बन गई थी। भाई अगर आपने देखा हो 1-0 विक्ट्री अंडर जावी, 1-0 विक्ट्री अंडर जावी जब हमने लीग उठाया था तब भी मैं इतना खुश हुआ नहीं करता था, क्योंकि 1-0 विक्ट्री बार्सिलोना क्या अब एक गोल मार के, है ना, 1-0 की विक्ट्री को डिफेंड करेगी। ये एथलेटिको मैड्रिड का गेम है, जो कि उनके हिसाब से सही है क्योंकि उनका कल्चर था उस टाइम डिफेंसिव। वो क्लब है जो एक गोल को डिफेंड कर सकता है, उसकी ऑडियंस भी वैसी है, उनकी ऑडियंस का माइंडसेट भी वैसा है। लेकिन हमारा ऑडियंस का माइंडसेट होता है भाई 3 गोल 4 गोल 5 गोल 6 गोल। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, ये जो क्लब्स हैं, इनका ये नहीं कि एक गोल मार के डिफेंसिव हो जाओ। भाई क्लब की इमेज ही अटैकिंग फुटबॉल है। तुम क्लब की इमेज को हैम्पर करके ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जावी के अंडर हो गया था कि तुमने एक सीजन तो उठा लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुत्ता बन गया हमारा। वो 1-0 की विक्ट्री आनी बंद हो गई क्योंकि लोगों ने डिकोड कर लिया गेम, और हमारी सोच भी ऐसी हो गई थी, बचाओ 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 1-0। मैं जावी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन हम भी ऐसे हो गए थे, बचा लो बस जीत ले आओ। ये हम गिर गए थे, ये हम उस धरती पे गिर गए थे कि जहां हमें सिर्फ जीत मैटर करती थी, ब्यूटीफुल फुटबॉल भूल गए। यहां पे मैं सीजन की बात ऐड करूंगा कि आई थिंक उसने ये बोला था, शायद उसने ये बोला कि जुवेंटस में मेन चीज होती है ट्रॉफीज। शायद, अगर दिमाग से शब्द नहीं निकल रहे, जुवेंटस में मेन चीज होती है ट्रॉफीज। यहाँ पे होता है पैशन, ठीक है, खूबसूरती खेल की, इंजॉय करना। तो ये हमारा फुटबॉल है जो कि बीच में ध्वस्त हो गया था। लेकिन अब फाइनली जब रफीनिया की मैंने आज ये फुटेज देखी कि भाई वो बोला तीसरा मारते हैं ना, एक गेम हाथ में है, अगला होम गेम है, लेकिन तीसरा मारते हैं ना, यहीं किल करते हैं ना गेम को। और ये ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा किया, उसने अभी बोला मेरे को समझ में आई नहीं, या आपको समझ में आई नहीं। भाई जब उस दिन वो गेम चल रहा था और जब 2-2 हो गया था, तब मैंने ये नहीं बोला कि जाओ तीसरा मारेंगे, मारना तीसरा नहीं। मुझे पता था कि तीसरे के लिए जाएंगे, ये जाएंगे, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना खून कल्पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टीम को गेम को खत्म करना आता है, इन प्लेयर्स को गेम को खत्म करना आता है। यहां पे मैं हल्की सी कुबारसी की स्टेटमेंट भी बीच में लेके आता हूं। कुबारसी ने बोला कि स्क्वाड हमारा सारा सेम है, लगभग ऑलमोस्ट हमारा स्क्वाड सारा सेम है। फर्क है मेंटालिटी का, फर्क है जील का, ठीक है, उस लगन का कि इस क्लब को नीचे होने नहीं देना। ये जो पूरा चेंज है भाई, ये रातों रात नहीं आता यार, ये रातों रात नहीं आता। इसके लिए कुछ भरना पड़ता है दिमाग में, इसके लिए कोई टैक्टिक्स नहीं होती। हम बोलते हैं ना टैक्टिक्स की, कुछ भाई बोलते हैं मेरे को कि टैक्टिक्स में आप टैक्टिक्स की बात नहीं होती। टैक्टिक्स तो पिछले सीजन थी, क्या हो गया, इस सीजन सिर्फ जोश है। टैक्टिक्स है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन इस सीजन जोश 80% है, टैक्टिक्स 20% है भाई। और पिछले सीजन में टैक्टिक्स 90% थी और जोश सिर्फ 10% था। फर्क ये है मेंटालिटी का।
शरीर वही है भाई, नसें वही हैं, लेकिन हर टाइम हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं ना। किसी जगह जाके अरे यार बड़ा तगड़ा, किसी जगह जाके अरे यार फीलिंग नहीं आ रही। इमोशंस, जब इमोशंस ही अंदर नहीं है क्लब के लिए, जब इमोशंस ही अंदर नहीं है इस बैच के लिए, जब इमोशंस ही नहीं है आत्मसम्मान के लिए, जब इमोशंस ही नहीं है क्राउड के लिए, कहाँ से खेल जाओगे, कहाँ से जीत जाओगे, कितने मैच जीत जाओगे, कितनी ट्रॉफी जीत जाओगे? कुछ नहीं। तरस की ट्रॉफी नहीं चाहिए, उससे बढ़िया इज्जत की हार है। जीतना है तो शेरों की तरह जीतो, जो कि अब फ्लिक के अंडर हो रहा है। और मैं फिर बोलूंगा, इस सीजन अगर कोई भी ट्रॉफी नहीं आती, लेकिन सबसे धाकड़ फुटबॉल हम खेल रहे हैं और हमें ही खेलना कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियंस लीग जीतने का सबसे अच्छा मौका है। और लमीन यमाल ने एक स्टेटमेंट बोली, जो कि मैं थोड़ा सा समर्थन उसका नहीं करता, मैं नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री खराब है। लमीन ने बोली है कि चैंप मेंटालिटी ओके, लेकिन हर बार ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लमीन ने बोला कि हम शायद फेवरेट है चैंपियंस लीग जीतने के लिए, और अब तो लिवरपूल ही बाहर हो गई है, फलान मत बोलो ना, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? भगवान ना करें, देवता बाबा ना करें कि हम निकल गए, तो भाई फिर कहाँ डिफेंड करते फिरोगे, कहाँ मुंह छुपाते फिरोगे? जब जीत जाओ तब बोलो ना कि हम फेवरेट थे, लिवरपूल बाहर हुई, हमने पूरा ठोकने की वो सोची, तब बोलो। कामयाब हो जाओ फिर बोलो, क्योंकि अगर बाई चांस कामयाबी हल्की फुल्की दूर हट गई ना, बोलते हैं ना, जब काम करने से पहले ढोल पीटने चालू कर दें अगर, तो काम जब नहीं होता तो दुनिया मजे बहुत लेती है भाई। तो शायद आप में से मैक्सिमम इस बात पे, लमीन वाली बात पे मुझसे डिसएग्री करोगे, लेकिन ये स्टेटमेंट खुले में नहीं आनी चाहिए, मैं इसका समर्थन ज़्यादा नहीं करता भाई, है ना। तो भाई ये पॉइंट था मेरे दिमाग में खेलने के, मतलब बोलने के लिए आप लोगों से, कि मैं कुछ डिस्कस करूं कि फ्लिक के अंडर क्या चेंजेस आए हैं, जावी के अंडर क्या चेंजेस थे, है ना, क्या फ़र्क आया है, प्लेयर्स की मेंटालिटी में क्या फ़र्क आया है, प्लेयर्स की स्टेटमेंट कैसी हो रही हैं, ठीक है, प्लेयर्स क्या महसूस कर रहे हैं फील्ड पे, फील्ड के बाहर, ठीक है, क्या उनके उनके गेम प्ले में वो रिदम है, क्या उनकी सेलिब्रेशन में वो जोश है, वो एकजुटता है कि भाई एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। क्योंकि जब एक दूसरे के लिए खेलते हैं ना, तो क्लब के लिए ऑटोमेटिकली खेला जाता है और पब्लिक के लिए भी ऑटोमेटिकली खेला जाता है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।